हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं इतनी सुबह क्यों उठी हूँ। ये मेरी बिल्डिंग का गार्डन है जो सुबह सुबह ऐसा लगता है। ये दिवाली का दूसरा दिन है, इसलिए इतनी सारी लाइट्स लगी हैं और इतना सुंदर सजा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं अलीबाग। मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, मनप्रीत और उसकी वाइफ हरप्रीत और उसके 2 बच्चे फतेह और जश्न। तो मैं रेडी हो गई हूँ। अपना छोटा सा बैग भी तैयार कर लिया मैंने, जिसमें मैंने टॉवल्स और अपना एक्स्ट्रा सेट ऑफ कपड़े रख लिए हैं ताकि वहाँ पानी में अगर नहा हुआ हो तो बदलने के लिए चेंजेस हो। ये मेरी कार की चाबी है क्योंकि हमारा प्लान है कि हम कार भी अपनी फेरी में लेके जाएंगे। बस सुबह सुबह मैंने अपना घर छोड़ा और मैं दरवाजे से बाहर निकली। घर से जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरा एक ये रूटीन है कि अपने दरवाजे पर हाथ रख के मैं ज़रूर अपने घर को ब्लेस करती हूँ कि गॉड प्लीज़ कीप माई हाउस सेफ एंड whoever comes in my house should be safe and find peace in my house। तो ऐसे हाथ रख के मैं प्रेयर करती हूँ और क्रॉस बनाती हूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ। बस मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ और मैं नीचे पार्किंग में जाना चाहती हूँ, बेसमेंट पार्किंग, जहाँ मेरी कार पार्क है। वैसे तो मैंने बहुत सारी बड़बड़ की थी वीडियो में, लेकिन बहुत सा शोर मच रहा था, माइक नहीं लगाया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डबिंग कर लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बस पार्किंग में पहुँच गया और फास्ट फॉरवर्ड में चलते मैं अपनी कार तक आ गई हूँ। कार की चार्जिंग बैटरीज मैंने निकाली और अपनी डिक्की में अच्छे से रख दी। उसके बाद मैं कार में मतलब डिक्की बंद करके फिर मैंने देखा कि मेरी चार्जिंग जो है 100% फुल है। कभी कभी ये वैसे तो ये 220 किलोमीटर चलती है, मगर इस वक्त ये 195 दिखा रही है। एनीवेज, बस मनप्रीत, उसकी वाइफ और उसके दोनों बच्चों को पिक किया और हम लोग निकल पड़े हैं। ये है हरप्रीत, हरप्रीत का छोटा बेबी फतेह, पीछे जश्न बैठा है और उसका हस्बैंड मनप्रीत कार चला रहा है। मैं पीछे इसलिए नहीं बैठी कि मुझे बच्चे संभालने पड़ते और मैं चालाकी के साथ आगे बैठ गई हूँ। तो ये है मुंबई के रोड्स के दर्शन करा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये बहुत सुंदर है। इस वक्त मनप्रीत को हरप्रीत छेड़ रही है कि मुझे नया फ़ोन दिलाओ और मनप्रीत जो है उसको टाल रहा है। तो दीज आर द स्काई स्क्रैपर्स ऑफ मुंबई, जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, मतलब 200-250 माले की बिल्डिंग्स हैं, एंड दे आर जस्ट ब्यूटिफुल। दिस इज़ व्हाट मेक्स मुंबई स्पेशल एंड आई थिंक अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। सो बस रास्ता मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा बोर मत हो। फिर हम लोग पहुँचते हैं जहाँ से हमें फेरी पकड़नी है। सो बस चले जा रहे हैं और बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी हंसी मजाक कर रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए। वेलकम टू ईस्टर्न वाटरफ्रंट। बस हम लोग वहाँ पे, बस रास्ता ठीक से एग्जैक्टली पता नहीं था कि कहाँ पे है, तो पूछते हम लोग पहुँच ही गए। ये है प्रिंसेस डॉक, मतलब भाऊचा धक्का, जो मराठी में इसको कहते हैं, इस जगह का नाम है। यहाँ पे मनप्रीत ने वहाँ के जो वॉचमैन वगैरह थे वहाँ से रास्ता पूछा और फिर हम लोग निकल पड़े एंट्री के लिए, जहाँ से हम लोग को बोर्डिंग पासेस वगैरह कलेक्ट करने हैं। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है, हम लोग भी। तो फाइनली वॉचमैन ने हम लोग के टिकट्स चेक किए, सब कुछ ठीक था, मगर एक मिस हैपनिंग हो गई कि हम लोग कार नहीं ले जा सके, क्योंकि पहली बार जा रहे थे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कार का अलग से रिजर्वेशन करना पड़ता था। ओ गॉड, दिस वाज सच अ डिज़ास्टर। अब क्या करें, खैर एनीवेज जो हो गया सो हो गया। बस हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। मनप्रीत गया पार्क में, कार पार्किंग करके वो वापस आ गया। फिर हम लोग चले एंड दिस इज़ द फेरी। अब कार तो नहीं ले जा रहे हैं तो भाई पैदल ही चलना पड़ा है। खैर अंदर गए हम लोग ऊपर, हम लोग को पता ही नहीं फेरी कैसी होगी, मगर ऊपर गए जब देखा तो ओ माय गॉड, इट वाज नाइस। और बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे। एक कंपार्टमेंट ये था तो पहले सोचा कि यहीं बैठ जाते हैं, फिर हम लोग ने कहा नहीं, जब यहाँ तक आ गए हैं तो और भी कंपार्टमेंट्स देख लेते हैं। तो बस हम लोग, मैं और हरप्रीत गए, दूसरा कंपार्टमेंट देखा हम लोग ने, तो दिस वाज बेटर। ओह माय गॉड, तुम लोग वापस गए जल्दी से और देखा कि काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं एक्चुअली फेरी में।
फिर हम लोग सब सामान वामान लेके वापस से दूसरे वाले कंपार्टमेंट में आ गए, क्योंकि वहाँ से सी का क्लोज़र व्यू मिल सकता था। और फिर हम लोग देखने लगे कि कौन सी सीट खाली है। बस एक सीट हम लोग ने देखी, वहाँ पे हम लोग बैठ गए। उसके बाद मैं तो कहीं बैठी ही नहीं, पूरे टाइम फेरी में इधर से इधर वीडियो बनाती रही। बट इट वॉज ब्यूटिफुल एंड इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बड़ा ही मज़ा आया हम लोग को। और ये सारी मैं रिकॉर्डिंग करती रही, सब लोग देख भी रहे थे, बट देन इट्स ओके। काफ़ी लोग मुझे पहचान भी गए कि ओ माय गॉड, आप तो एक्ट्रेस हो ना। तो बस दिस इज़ माई फ्रेंड हरप्रीत एंड बट हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स के साथ जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, राइट। तो बस दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम द फेरी। ये वहाँ की जो शिप्स हैं सी में, आई थिंक दिस इज़ अरेबियन सी, एंड यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत था। तो एज यू ऑल कैन सी, इट्स प्रिटी ब्यूटिफुल। मेरे ख्याल से डबिंग करके ज़्यादा क्लियर व्यू आ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। और जाते वक्त तो सब बहुत एक्साइटमेंट में थे, बड़े फ्रेश लुक लग रहा है। मगर जब हम लोग लौटेंगे तब हम लोग की हालत देखना। बस वहाँ पहुँचे, फिर हम लोग को टुक टुक ली हम लोग ने, क्योंकि कार तो ले जा नहीं पाए थे। बस टुक टुक भी वॉज वेरी मज़ेदार, बचपन याद आ गया था बिल्कुल से एकदम। मैं तो उछल के पीछे जाके बैठ गई, क्योंकि पीछे से ज़्यादा पीछे जो जगह थी वहाँ से अच्छा व्यू मिल रहा था। और बस बातें करते करते हम लोग वहाँ से हम लोग ने कैब ली। कैब से हम लोग वर्सोली बीच के लिए रवाना हो गए। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इट प्लेस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितनी कंपनी इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप जिनके साथ गए हो। मज़ा तो सफ़र में आता है ना, पहुँचने के बाद तो नहीं। तो सफ़र तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बड़ा ही मज़ा आया हम लोग को। और बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब हम लोग वहाँ पहुँच गए। अगर अभी हम लोग के पास अपनी कार होती तो हम लोग कार से जाते, बट कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखना है। बस हम लोग ने कार बुक करी और वहाँ से उबर से हम लोग वहाँ पे, दिस इज़ वर्सोली बीच। तो बीच में भीड़ तो थी काफ़ी, क्योंकि दिवाली की छुट्टियाँ चल रही हैं और काफ़ी सारे लोग छुट्टी बिताने मुंबई आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आए हैं। जो अच्छी बात थी बीच की कि मौसम थोड़ा इतना गर्म नहीं था, मौसम ठंडा था, एंड द बीच वॉज वेरी क्लीन। वैसे तो मैं पानी में जाती नहीं हूँ, मगर इस बार मुझे बड़ा ही मज़ा आया, और पूरे टाइम में कम से कम 3-4 घंटा तो मैंने पानी में ही गुजारा। तो आप देखिए वर्सोली बीच के नज़ारे। बच्चों ने बहुत मज़े किए, और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स थे वहाँ पे। और मैं तो अपनी बड़ी सी हैट लगा के गई थी, ताकि धूप से मैं काली ना हो जाऊँ, क्योंकि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो खैर, पहले तो मैंने निहारा पानी में जाऊं कि ना जाऊं पहले, फिर मैंने सोचा कि मैं पानी में चली ही जाती हूँ। और पानी में भी जाकर मैंने अपना मोबाइल नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी थी, अपने YouTube के लिए वीडियो बनाने थे, अपने ऑडियंस के लिए। द लहरें बहुत सुंदर थी। कह रहे थे वो लोग कि हाई टाइड है और पानी धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, जितना पानी था उतना ही अच्छा था। बस मैं पानी में, ये देखो, इसको शर्म आ रही कि मेरी फोटो मत लो कि मैं मोटा हो गया हूँ। हरप्रीत एंजॉय कर रही है छोटू के साथ, पते के साथ। और ये है मिस्टर जश्न, जो पानी में खूब, ये देखो ये स्विमिंग कर रही है। इन्होंने ये अपनी डाइव, कह रहे मेरी डाइव रिकॉर्ड करो लहरों के ऊपर। तो मैं कैमरामैन बनी हुई थी और मैंने सबकी वीडियोस लिए, एंड द चिल्ड्रन एंड एवरीबडी हैड लॉट ऑफ फन। समुद्र का पानी बहुत खारा था, बहुत सारा मेकअप मेरा निकल गया, और आंखों में भी पानी जा रहा था, मगर मैं वो 3-4 घंटे पानी में ही रही, जिससे मुझे गर्मी नहीं लगी बहुत ज़्यादा। और टोपी से आई हैव बीन वेरी स्मार्ट। सनस्क्रीन ले गई थी मैं ढेर सारी, खूब मुँह पे स्प्रे कर रही थी, और ये टोपी की वजह से मेरे धूप नहीं लग रही थी। और ये देखिए लहरों में, बस मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती है, तो अब इंडिया में तो बीच में पता है ना, नो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, सिर्फ शलवार कुर्ता, दैट वाज द सेफेस्ट थिंग। तो मैंने कॉटन का शलवार कुर्ता पहना हुआ था, जिससे कि जल्दी सूख जाए, और बस लहरों के साथ खेलती रही। लहरें आ रही थी, लहरें जा रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और कम से कम हम लोग 3-4-5 घंटा
वहीं बीच में हम लोग ने गुजारा। हम लोग सुबह 8 बजे घर से निकले थे और वर्सोली बीच हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच गए थे। फिर वहाँ पे घूमने के बाद, स्विमिंग करने के बाद जब थके हारे हम लोग बाहर निकले तो हम लोग ने थोड़ी देर किनारे पर जाकर रेस्ट किया। पहले तो आप ये समुंदर देखिए, फिर उसके बाद हम आगे का दिखाते हैं सीन्स। मैंने वहाँ पे बाद में बहुत सारा वीडियो लाइव भी किया था, जिसमें मैंने अपने फैंस से, अपने ऑडियंस, अपने फॉलोअर्स से बात भी करी, क्योंकि ये जो वंडरफुल एक्सपीरियंस था मैं चाहती थी कि उनके साथ भी शेयर करूँ। एंड सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मज़ा आया। तो मज़ा अकेले अकेले तो आता नहीं है जब तक कि हम अपने चाहने वालों के साथ वो चीज़ शेयर ना करें, इज़न्ट इट? तो बस उसके बाद हम लोग पैराग्लाइडिंग वगैरह मैंने नहीं करी, क्योंकि पहले मैं कर चुकी थी और बच्चों के साथ थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा था। तो बस हम लोग ने स्विमिंग करके ही वहाँ से हम लोग निकल आए। लहरों को कैप्चर किया जितना मैं अपने फ़ोन से कर सकती थी, क्योंकि फ़ोन भीग रहा था और फ़ोन की बैटरी आधे में ड्रेन हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और वर्सोली बीच में लाइट्स नहीं है, तो कहीं से मैं अपना फ़ोन चार्ज भी नहीं कर सकती थी। सो कुछ फ़ोटोज़ खींची हम लोग ने अच्छी अच्छी सबकी, और मेमोरीज़ के लिए जो शायद ज़िंदगी भर हम लोग के साथ रहेंगी। एंड दिस वाज अमेजिंग। फिर वहाँ पे साइड में शैक्स थे जहाँ पे हम लोग ने खूब काला खट्टा खाया, कोल्ड ड्रिंक्स पी, और बच्चों ने मैगी खाई और मैंने फ़िश करी खाई एंड राइस खाया। और वहाँ पे हम लोग ने 1-2 घंटा गुजारा। उसके बाद जब हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, हम लोग कहा कि अब तो निकलना चाहिए। उसके बाद हम लोग ने फिर खाने पीने के बाद, मज़े करने के बाद कैब बुक करी और वापस से हम लोग फेरी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे आ गए, जहाँ पे मैंने अपना फ़ोन फिर से चार्ज किया और फिर से ये खूबसूरत सनसेट का नज़ारा लिया और वीडियो रिकॉर्डिंग करी मैंने वहाँ। ओ माय गॉड, दिस प्लेस वाज सो ब्यूटीफुल। एक अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा था, एम्बियंस था बहुत अच्छा। यहाँ पे स्टारबक्स था और सोलिनेरी करके यहाँ पे रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग ने लंच किया और बड़े मज़े किए हम लोग ने वहाँ पे। और वॉशरूम वगैरह भी बहुत अच्छा और क्लीन था वहाँ पे। और वहाँ थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम लोग, जब इस वक्त बज रहे होंगे 6-7 बज गया, हो गया 6 बज रहा था इस वक्त, या एंड हम लोग की 8 बजे की फेरी वापसी की थी। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे। यहाँ हम लोग ने टाइम पास थोड़ा सा किया, मस्ती की, फिर वहाँ पे भी खाना पीना हुआ। अब बच्चे साथ होते हैं तो भूख तो लगती ही रहती थोड़ी देर में, है ना? तो बस हम सब लोगों ने मिल के वहाँ पे खूब सारी मस्ती करी, चाय पी, शॉपिंग करी और उसके बाद वापस से मैंने पिक्चर्स खींची वहाँ पे, बहुत खूबसूरत सनसेट की। और हाँ, मुझे नाम याद आया कि यहाँ पर कोई जैक और वापस डॉसन से या हम लोग रवाना हो गए लियोना डिकैप्रियो नहीं है मुझे बचाने के लिए। और रिटर्न तो फेरी जो का हम मेरे लोग साथ ने ऐसे करके गए थे, रिटर्न बोर्डिंग पास नहीं लिया था क्योंकि पता नहीं था, पहली बार गए थे। तो मन क्या याद है फिर आप लोगों को? भाग के वापस गया और जहाँ पे ऑफिस था, स्टार्टिंग ऑफिस था, वहाँ पे जाके वो पास लेकर वापस आया और हम लोग वापस फेरी की ओर चलने लगे। और चलते चलते वहाँ पे जब हम ऐसा लग मंदिर रहा है कि गए बस तो देखते देखा रहो, कि देखते रहो, फेरी देखते इज रहो। ब्यूटीफुल। It's like और इस वक्त मैं डॉक पे खड़ी हूँ और वहाँ से रात में पानी का नज़ारा, ओ माय गॉड, इट वाज ऑसम। और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, इट वाज अमेजिंग। और वहाँ पे मुझे टाइटैनिक का सीन याद आ रहा था और मैंने गाना भी गाया था, मगर वो इतना शोर मच रहा था कि रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको साइलेंट कर दिया है। और बस हम लोग वापस निकल चले इन खूबसूरत यादों के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियोस में, देखते रहिए और इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।